अबाउट फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले इसका पहचान जानेंगे। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, सभी लोगों को पता है? फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? भविष्य काल को ना। भविष्य काल का मतलब क्या? आने वाला काल, टुमारो। टुमारो कैसे? टुमारो स्टार्ट जानते हैं? स्टार्ट मतलब बीता हुआ कल। आप लोग कल बोलते हैं बीता हुआ होता है, आने वाला। तो जो आने वाला कल तो उसके लिए इसका टुमारो। टुमारो को जो आएगा वो आएगा भविष्य काल में। ठीक है, यानी आने वाला समय। इसका पहचान क्या होगा? सबसे पहले इसमें जो कार्य होगा हमारा, आवाज नहीं, जो कार्य हमारा होगा वो किसमें होगा? भविष्य काल में। मतलब जो इसमें कार्य होगा उस कार्य को हम लोग पहले से नहीं देखते होते ना, हमको पता होगा क्योंकि वो आने वाले समय में होगा। इसका पहचान कैसे जानोगे? किसी को पता है? जिस वाक्य के अंत में गा है, जिस वाक्य के अंत में गा है, गा है नहीं, गा गा, हाँ, गा गी गे, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि ऐसे शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस कहते हैं। समझ में आया पहचान? हाँ मत लगाना, हाँ हूँ था की कुछ भी नहीं लगेगा। लास्ट में क्या आएगा? गा गी गे, ठीक है। अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, ठीक है। पहचान सभी को आ गया? अब इसका पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला रूल, पहला रूल है आई तथा बी के साथ। ठीक है, आई किसके होता है? मैं, बी किस हम। आई तथा बी के साथ पता है क्या लगाओगे आप लोग? सेल। सेल लगाकर आई तथा बी के साथ सेल यहाँ पे और एक ही मैं बता रही हूँ, और अन्य कर्ता के साथ। ठीक है, बस आप लोग को इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगाना, बी या सेल। ठीक है, तो सेल सिर्फ आई और बी के साथ, बाकी जो अन्य कर्ता है बी के सबके साथ क्या लगाना है? विल लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगाना, आईएनजी लगेगा नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रूल मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आई तथा बी के साथ सेल और अन्य कर्ता के साथ विल लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, रूल समझ में आया? अगर आई या बी रहेगा तो आप सेल लगाओगे, नहीं तो कोई भी कर्ता रहेगा, ही सी एट सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सबके साथ क्या लगेगा? विल। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट। बस इतना जानकारी हो गई सभी को? स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर समझ में आया? सब्जेक्ट लगाना है, इधर उधर देखो, सामने आ गए। विल या सेल एक लगाना है, सेल पता है किसके साथ? केवल आई के साथ। हाँ, आई के साथ सेल, बाकी के साथ विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल मैं दे रही हूं, आप लोग बताना। जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, लास्ट में क्या आया? गी। पहचान बताई थी ना, गा गी गे आया? तो कौन सा टेंस हो गया आपका? फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। फ्यूचर इंडिपेंडेंट। पहचान क्या है? रूल अब किसका लगेगा? इसी का लगेगा ना। सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ आप विल या सेल यूज करोगे? सेल बताइए ना, सेल। वर्ब का फर्स्ट वर्ब दिया है,
वर्ब क्या है? जाऊंगी। जाऊंगी है ना, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। गो टू। दिल्ली। समझ में आया? यस। सिर्फ आई और बी के साथ सेल यूज करना, बाकी कुछ भी रहेगा सबके साथ दिल्ली। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सभी को आया? यस। भूलना मत, दो ही करता याद रखो बस, सिर्फ आई बी के साथ सेल, बाकी के साथ बी। निगेटिव सेंटेंस में क्या करोगी तुम? अगर वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस आता है ना, नकारात्मक, जिसमें कार्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है? अगर वाक्य निगेटिव है तो फिर या सेल के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है? अगर वाक्य निगेटिव है, निगेटिव को हम जानते हैं ना क्या होता है? तो जहां पे हम विल सेल लगाते हैं उसी के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट, ठीक है? स्ट्रक्चर में लिख दे रही हूं, रूल लिख लोगे ना आप लोग? यस सर। अगर वाक्य निगेटिव हो तो फिर या सेल के बाद नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल बताना। राम और श्याम, राम और श्याम मुंबई नहीं जाएंगे। राम और श्याम मुंबई नहीं जाएंगे, ठीक है? निगेटिव वर्ड आया है? यस मैम। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा ना? निगेटिव है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम। अब ये बताना, राम एंड श्याम एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। प्लूरल नंबर है ना? यस मैम। सिंगुलर प्लूरल जानते, सिंगुलर जो एक रहता है, एक से अधिक रहता है तो वो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है इस रूल में, ठीक है? इस टेंस में हमें सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है आई बी रहेगा तो सेल, बाकी कुछ रहेगा तो विल। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विल। वाक्य निगेटिव है तो फिर सेल के बाद क्या लगाना? नॉट। वर्ब क्या है? जाना ना? जाना का यूज क्या होता है? यहाँ पे देखना, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना, ना यस या यस ना आईएनजी कुछ भी नहीं यूज करना है, ना सेकंड फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। वो कहाँ जाने की बात हो रही है? गो टू। समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? Anybody? गौरी, संध्या, अनीता, जितने भी लोग क्लास में सभी को आया? यस मैम। एक बार मुझसे फिर से बोलो या फिर लिख लोगे? एक बार फिर से देखना। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप लोग लिखोगे, इसमें कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है, एग्जाम में लिखोगे, ठीक है? इसमें कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है? उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ सेल और अन्य कर्ता के साथ विल लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर आप लिखोगे सब्जेक्ट विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लिखना है आपको, उसका निगेटिव में क्या लिखोगे? अगर वाक्य निगेटिव है तो विल या सेल जहां पे लगता है उसी के बाद नॉट लगा देते। आपको निगेटिव में ध्यान देना है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना होता है। अगर किसी में दो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो जो आगे रहता है उसी के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है? यानी कि दोनों के बाद लगाओ। मैंने बताया था आप लोगों को हैव बीन वाला रूल, तो हैव बीन के बीच में लगता था ना नॉट, अभी इसमें तीन आएगा, लेकिन जो आगे मेन रहता है विल या सेल इसका मेन है। अब आपको निगेटिव इसका कोई फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कोई भी रहेगा, आपको सिर्फ लिखना विल या सेल के बाद नॉट लगाना है, ठीक है?